चलिए हम पढ़ रहे थे होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। पेज नंबर आप खोल लीजिए इसमें। चलिए मैंने एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। गुड मॉर्निंग, पेज नंबर 102, पेज नंबर 102 खोल लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिक एंड आइसोमॉर्फिक मैपिंग। ठीक है, थ्योरम नंबर फर्स्ट पढ़िए। थ्योरम नंबर फर्स्ट, let F be a homomorphic or an isomorphic mapping of a group G into a group G dash। F क्या दे रखी, कोई भी एक होमोमॉर्फिक या क्या हो सकती है, आइसोमॉर्फिक हो सकती है। मैपिंग दे रखी है G से, किस में दे रखी, G डैश में दे रखी। देन वी हैव द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट पढ़िए क्या दिया इन्होंने। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना, पता ना। एक एफ इमेज दे रखी ऑफ आइडेंटिटी, किसकी दे रखी, ई ऑफ जी इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। दैट इज, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है एफ की जो आइडेंटिटी दे रखी, इस आइडेंटिटी एलिमेंट किसका दे रखा है, जी डैश का। देखिए मान लिया कोई भी एलिमेंट, यदि हम ए में कोई ए एलिमेंट यदि किसका लें, जी का लें, तो वो एफ जो एलिमेंट मिलेगा वो किसका मिलेगा हमें, जी डैश का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एफ जो मैपिंग दे रखी इन्होंने, एफ जो मैपिंग दे रखी किससे किस में दे रखी, जी से किस में दे रखी, जी डैश में दे रखी। तो फर्स्ट पार्ट में ये देख लीजिए प्रूफ क्या करना हमें। चलो लिख देता हूं, फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा, दी एफ इमेज, एफ को इमेज दे रखी ऑफ दी आइडेंटिटी किसकी, दी, ठीक है, ऑफ दी आइडेंटिटी ऑफ जी इज द, और ये आइडेंटिटी है जो एफ इमेज है ना, इमेज किसकी है, ये ई की है ना, दी एफ द आइडेंटिटी ई ऑफ जी इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। क्या मतलब है इसका, एक बार समझना। जो एफ इमेज है ऑफ द आइडेंटिटी किसकी, ई की, ऑफ जी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, जी का। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है दैट इज करके, दैट इज करके क्या लिख सकते हैं, एफ जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, जी डैश का। ठीक है, एफ जो एलिमेंट है किसका, जी डैश का, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका है ये, जी का। चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाने के लिए इसे एफ ई बराबर क्या दिखाना पड़ेगा, ई डैश। ई डैश जो आइडेंटिटी होगी किसकी, जी डैश की होगी। तो हमें ई तो आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेंगे जी का, और ई डैश किसका आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेंगे, जी डैश का। तो एफ ई बराबर हमें क्या सिद्ध करना, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसका स्टेटमेंट लिख लेना। अब इसका प्रूफ देखिए, लेट ई बी द आइडेंटिटी, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट मान लीजिए
ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये किसका मानना, जी का मानना, एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका, मानिए जी डैश का। ए कोई एलिमेंट मान लीजिए, लेट ए बिलोंग करता है किसको, जी को बिलोंग करता है। जो भी ए को बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा, तो एफ ए किसको बिलोंग करेगा, देन एफ ए किसको बिलोंग करेगा, जी डैश को। ऐसे समझिए जैसे मैं आपसे ये कहूं, ये हमारे पास कोई भी एक डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन। ठीक है, सपोज एफ एक्स बराबर कुछ भी है, मान लिया 2x है, या चलो 2x ही ले लिया। यदि मैंने 1 लिया यहाँ पे, तो x बराबर यदि 1 पुट करूंगा तो इसमें कितना आएगा, 2। 1 की इमेज 2 से बनेगी, 2 लूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 लूंगा तो 8 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ भाई, ये तो a है और ये कौन है, b है, यानी कि F1 का मान ही तो आया, F1 का मान कितना आया, 2 आया। तो जो F1 है ना, वो B में मिलेगा। अब इन्होंने क्या कह रखा, इन्होंने ये कह रखा, ये हमारे पास F है, G से किस में है, G डैश में। ठीक है, जैसे A एलिमेंट है, A एलिमेंट किसका एलिमेंट है, G का, तो फिर F एलिमेंट किसका आएगा, G डैश का। ठीक है, तो मैंने यदि ये एलिमेंट किसका लिया, जी का, तो देन एफ ए किस में मिलेगा, जी डैश में मिलेगा। ठीक है, और ई डैश किसकी आइडेंटिटी है, ठीक है, जी डैश की आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, दो एलिमेंट पकड़िए जी डैश की, एक एलिमेंट मैंने ई डैश ले लिया और एक मैंने एफ ए ले लिया। ठीक है, जब ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या खास बात होती है, वो उसी के बराबर आएगा। जितनी भी थ्योरम करते हैं विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करते हैं, और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, आइडेंटिटी 1 होती है, तो इसके बराबर आएगा ही आएगा ये। ठीक है, तो जब ई डैश आइडेंटिटी किसकी है, जी डैश की, और एफ ए भी किसका एलिमेंट है, जी डैश का, तो ये लिख सकते हैं नाउ ई डैश करें और क्या करें, एफ ए करें, तो किसके बराबर आएगा, ये एफ ए के बराबर ही आएगा। ए को ए ही लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और एफ क्या है दे रखा है इन्होंने, होमोमोर्फिज्म दे रखा ना, ऊपर पढ़िए क्या दे रखा है, एफ इस क्या दे रखा, होमोमोर्फिज्म है ना। और होमोमोर्फिज्म की क्या खास बात होती है, एफ ए बी ओ। ठीक है, एफ क्या है, इस होमोमोर्फिज्म। ठीक है, तो इसलिए बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, एफ ए आ जाएगा और कितना आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ई डैश इंटू कितना, एफ ए आ जाएगा। ठीक है, या ए ही ना करके राइट कैंसिलेशन से कट तो नहीं रहा है, या ये भी तो कह सकते हैं भाई, ये नहीं कह सकते क्या भाई, ए ही कहना, क्योंकि मुझे वो राइट कैंसिलेशन ला भी लगाना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ ई आ जाएगा, बाई किससे कर दीजिए अब, बाई राइट कैंसिलेशन लो से कितना आ गया बताइए, ई डैश बराबर, भाई ये तो कट गया ना, ई डैश बराबर आ गया, एफ ई आ गया, यही लाना था है ना। तो एफ ई क्या हो गया, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया किसका, जी डैश का। भाई जब ये इसके बराबर आ गया है ना, भाई ई डैश ही तो थी ना, तो इसलिए एफ ई ही क्या हो गया, ये एफ ई जब इसके बराबर आ गया, एफ ई इज द किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, बताइए किसका, जी डैश।
करिए। दो पार्ट भी रखे इसकी, एक पार्ट और दिया। हो गया ना? सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में f image of inverse of an element a of g is the inverse of किसका? f of a। तो क्या मतलब दिखाना है इसे, इसमें करके क्या दिखाना हमें? f इमेज किसकी? a इनवर्स की बराबर किसकी होती है? f a इनवर्स के बराबर ला के दिखाना है। फिर पढ़ना, जो f इमेज है ऑफ किसकी? इनवर्स ऑफ किसका? g का। क्या ला के दिखाना हमें? इनवर्स ला के दिखाना ऑफ किसका? एफ ए का ला के दिखाना। दैट इज करके ऐसे लिख दीजिए, या जो लिखा उन्होंने ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसमें भी ई और ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट मान लीजिए, ठीक है। प्रूफ में लेट ई बी द क्या मानना? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका मानना? जी का। एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका है ये? जी डैश का। ए की जरूरत पड़ने वाली या नहीं पड़ने वाली? बिल्कुल पड़ने वाली। तो ए एलिमेंट किसका मान लीजिए? जी का मान लीजिए। तो एफ ए किसका एलिमेंट हो जाएगा? जी डैश का। और जी यहाँ पे क्या है? कोई ग्रुप है। लेट ए किसको बिलोंग करता है? जी को बिलोंग करता है। तो ये बताइए, ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसको? इनवर्स की भी तो इनवर्स की जरूरत पड़ेगी वास्तव में, तो है ना। जब ये बिलोंग करता है जी को, तो ए इनवर्स भी बिलोंग करता है किसको? जी को। ठीक है। तो ये बताइए, वी हैव ए इनवर्स किसके बराबर होता है? ए इनवर्स बराबर किसके होता है? ई के। ठीक है। तो दोनों साइड यहाँ पे एफ ले लीजिए। एफ लेंगे तो बताना क्या हो जाएगा? एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एफ ही आ जाएगा। ठीक है। तो जब ये एफ ही आ जाएगा, तो एफ क्या है यहाँ पे? होमोमोर्फिज्म है ना। एफ इज होमोमोर्फिज्म। अलग अलग करना, कितना आ जाएगा? एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए जाएगा, है ना। तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सारे का इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से? एफ ए इनवर्स क्या आ जाएगा यहाँ से? एफ, इधर लिख देता हूँ चलिए, एफ ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा? एफ ए का सारे का होल इनवर्स आ जाएगा। तो ये प्रूफ करना था, करिए। थ्योरम नंबर 2 देखिए।
थ्योरम 2 में लेट एफ बी आइसोमोर्फिक मैपिंग ऑफ अ ग्रुप G into a group G dash, then the order of the element A is equal to the order of its image. ठीक है, तो इसकी इमेज का और इसका ऑर्डर कैसा होता है, सेम ही होता है। अभी जैसे मान लिया आपने ए का ऑर्डर एन मान लिया, ए का ऑर्डर क्या मान लिया, एन, तो ए की पावर एन किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। ठीक है, या हम कहें तो ये कहें कि ऑर्डर ऑफ ए किसके बराबर है, एन के, तो इसकी इमेज का ऑर्डर निकाल लें, यानी कि किसका ऑर्डर निकाल लें, एफ ए का निकालें। वो कह रहा दोनों सेम ही होते हैं, है ना। तो चलिए इन दोनों के ऑर्डर निकालते हैं। यदि मैं अलग अलग मानूंगा, एक का एन मानूंगा, एक का एम मानूंगा, तो दोनों को क्या लाके दिखाना पड़ेगा, बराबर लाके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक का मैं एन मान लूंगा और एक का क्या मान लूंगा, एम। तो एक बार तो एम लेस देन इक्वल टू ये लाके दिखा दीजिए, दोनों बराबर लाके दिखाने पड़ेंगे ये। चलिए तो लिखिए लेट ई, प्रूफ देखिए, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये जी का, ई आइडेंटिटी एलिमेंट जी का है। देन तब एफ ई बता दो, एफ ई इज द, ये ई डैश भी कह सकते हैं वैसे इसको, एफ ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका आएगा, जी डैश का आएगा ये। ठीक है, ऑर्डर जो मान लीजिए किसका, ए का, एन मान लीजिए, लेट एन बी द ऑर्डर ऑफ ए, लेट एन बी द ऑर्डर ऑफ किसका है ये, ए का है। देन ए की पावर एन किसके बराबर आएगा, ए की पावर एन किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों साइड यदि एफ लें तो एफ कितना हो जाएगा, ए की पावर एन बराबर किसके हो जाएगा, एफ पी ए के, एफ ए इंटू ए डॉट डॉट कितने टाइम्स तक जाएगा ये, एन टाइम्स, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ पी के बराबर आ जाएगा। एफ देखना होमोमॉर्फिक लिखा होगा या आइसोमॉर्फिक लिखा होगा, ऊपर देख आइसोमॉर्फिक है। तो आइसोमॉर्फिक में दो कंडीशन होती है, तो एक ये भी तो होती है, एफ ए भी बराबर किसके होता है, आइसोमॉर्फिक में भी होती है ये। ठीक है, तो लिख देंगे सिंस, या यहाँ पे लिखेंगे एफ इस कैसी दे रखी इन्होंने, आइसोमॉर्फिक मैपिंग है ना, आइसोमॉर्फिक मैपिंग, आइसोमॉर्फिक मैपिंग। तो यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा ये, एफ ए नहीं आ जाएगा, इंटू कितना, एफ ए डॉट डॉट कितने टाइम्स तक, एन टाइम्स तक, बराबर किसके चल रहा है, एफ ई के चल रहा। जब ये एन टाइम्स तक है तो सारे की पावर कितनी हो जाएगी, एन ही हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ए की सारे की पावर कितनी, एन, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ई। करना
हो गया। तो जब इसकी पावर एन एफ आइडेंटिटी आ गया तो ऑर्डर बोल दीजिए। तो यहां से बताइए ऑर्डर ऑफ किसका, एफ ए का लेस देन इक्वल टू एन नहीं आ जाएगा, एन है तो लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा एन। इसका ऑर्डर भी कुछ मान लीजिए, लेट एम बी द ऑर्डर ऑफ किसका, एफ ए का, इज ओ लेट एम बी द ऑर्डर ऑफ एफ ए। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, इस एम लेस देन इक्वल टू, इक्वेशन क्या मान लीजिए इसको, फर्स्ट मान लीजिए। जब इसका ऑर्डर एम है तो ये बताइए एफ ए की पावर एम किसके बराबर आएगा, ई के नहीं बराबर आएगा। जब हमने इसका ऑर्डर ही कितना मान लिया, एम मान लिया, तो नाउ बताइए कितना, एफ ए की पावर कितनी, एम इज इक्वल टू ई। कितने टाइम्स तक लिख सकते हैं इसको, एम टाइम्स तक। तो इज इक्वल टू ए एफ ई आएगा क्या, एफ ई आएगा। ठीक, यहाँ कितना, जब इसकी पावर एम है तो क्या लिखेंगे, एफ ए डॉट डॉट कितने टाइम्स, एम टाइम्स, इज इक्वल टू कितना, एफ ई। इसे एफ ऐसे नहीं लिख सकते क्या, ए कितने टाइम्स तक, एम टाइम्स तक, इज इक्वल टू कितना, एफ ई। एफ ए की पावर एम इज इक्वल टू एफ ई। बताना ए की पावर एम ई, ऑर्डर ऑफ किसका, लेस देन इक्वल टू, इसका ऑर्डर क्या था, एन लेस देन इक्वल टू, इसे क्या मान लीजिए, सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एम बराबर एन, सेम ही होते हैं इनके ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखिए अब, पेज नंबर 105 पे। पेज 105 देखिए, द रिलेशन ऑफ द आइसोमोर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल द ग्रुप्स। गुड़िया बुक में देखो, द रिलेशन ऑफ आइसोमोर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है पहले ये बता दीजिए। जिस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो वो रिलेशन ही क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध। जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, वह संबंध क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है, संक्रामक। ठीक है, वो देखिए, चलो एक बार मैं बता देता हूं। ए का जो रिलेशन किससे हो, ए से हो, ए का जो रिलेशन किससे हो, ए से, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, स्वतुल्य, ए का ए से संबंध। ठीक है, इसके बाद ए का जो रिलेशन किससे हो, बी से, बी का वही रिलेशन किससे हो जाए, ए से, तो ऐसा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, सिमेट्रिक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सममित संबंध। इसके बाद क्या बताया था, ए का जो रिलेशन किससे है वो बी से, और बी का वही रिलेशन सी से, ए का वही रिलेशन सी से हो जाए तो ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, ए बिलोंग करता है किसको, आर को। इसको क्या लिख देते हैं, ए बी आर, और इंप्लाइज क्या कर जाए, बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ऐसे रिलेशन को जिसमें तीनों होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। द रिलेशन ऑफ द आइसोमोर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स, इसको क्या दिखाना हमें, इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना। तो रिलेशन क्या दे रखा, आइसोमोर्फिज्म। आइसोमोर्फिज्म को हमें ऐसा ला के दिखाना पड़ेगा, जी, आइसोमोर्फिज्म को किससे दिखाना पड़ेगा, जी से, और ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर हमें क्या ला के दिखाना पड़ेगा, जी आइसोमोर्फिज्म जी डैश, ला के क्या दिखाना पड़ेगा, जी डैश आइसोमोर्फिज्म जी। थर्ड बताना क्या ला के दिखाना पड़ेगा, थर्ड में मान लेना जी आइसोमोर्फिज्म जी डैश, और जी डैश आइसोमोर्फिज्म जी डबल डैश, ला के क्या दिखाना पड़ेगा, जी आइस जी डबल डैश। बात समझ में आई, ये हमें प्रूफ करना है इसमें। डबल डैश कहाँ है, डबल डैश लास्ट वाला, तो बुक में पढ़िए, वी शैल, प्रूफ में देखना जरा, वी शैल प्रूव दैट द रिलेशन आइसोमोर्फिज्म डिनोटेड बाई, तो आइसोमोर्फिज्म को किससे डिनोटेड करते हैं, इससे डिनोटेड करते हैं, ये संकेत है इसका। ठीक है, दी सेट ऑफ ग्रुप्स, क्या ला के दिखाना पड़ेगा इसको हमें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं इसमें, ये रिफ्लेक्सिव। जी क्या है, कोई ग्रुप है, तो हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, जी आइसोमोर्फिज्म जी डैश, वो जी सॉरी जी। लेट एफ क्या मान लीजिए, आइडेंटिटी मैपिंग ऑन किसकी, जी की। तो एफ सच दैट, जी से किस में लेना पड़ेगा, जी में। तो इन्होंने एफ एक्स बराबर किसके मान लिया, एक्स की, जहां एक्स किसको बिलोंग करता है, जी को, और एफ एक्स दूसरे वाले जी को बिलोंग करेगा। ठीक है, ओबियसली जब एफ एक्स बराबर एक्स ही हो तो ये ओबियसली 1 1 भी होगा और कैसा भी होगा, ऑन टू भी होगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन ले लो, मैं यहाँ पे यदि लेके देखूं कोई भी फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स ले लिया तो हमेशा 1 1 भी होगा, कैसा भी होगा, और ये ऑन टू भी होगा। ठीक है, तो एक्स वाई दो एलिमेंट ले लीजिए किसके, जी के। जब ये जी के एलिमेंट है तो एफ एक्स बराबर एक्स ही आएगा, और एफ वाई है तो वो किसके बराबर आएगा, वाई के ही बराबर आएगा। ठीक है, फिर हम लेके चलेंगे इसमें क्या, एफ एक्स वाई आइसोमोर्फिज्म में तो अलग अलग कर देंगे, क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एफ इज द कंपोजिशन। ठीक है, मतलब आइसोमोर्फिज्म हो जाएगा, इसलिए जी आइसोमोर्फिज्म कितना हो जाएगा, जी डैश, वो सॉरी जी डैश कहां से आ गया। फिर सेकंड पढ़ना जरा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक दैट इज क्या मतलब होता है इसका, जी
आइसोमोर्फिज्म जी डैश क्या ला के दिखाना पड़े जी, ठीक है। तो उल्टा ला के दिखाना पड़ेगा फिर इसमें। उल्टे के लिए क्या लाना पड़ेगा, इनवर्स लेना पड़ेगा। मतलब चलो एक बार बुक में ही देखना। सपोज अ ग्रुप क्या जी आइसोमोर्फिक द अनोदर जी डैश। तो इसका मतलब ये है जी आइसोमोर्फिज्म जी डैश। अब प्रूफ क्या करना हमें, जी डैश आइसोमोर्फिक। बुक में देखो तो एफ क्या है, ये 1 1 भी है और कैसा भी है, ऑन टू भी है, ठीक है। देयर फोर इट्स इनवर्सेबल क्या होगा, एफ इनवर्स क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जब एफ 1 1 ऑन टू होता है तो एफ इनवर्स भी कैसा होता है, 1 1 ऑन टू होता है। नाउ वी शैल शो दैट एफ कोई मैपिंग है जी से किस में थी, जी डैश में। जब इसको पलटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी डैश से किस में दिखाना पड़ेगा हमें, जी में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जी से जी डैश में दिखाना पड़ेगा। तो एक्स देखना, एक्स डैश और क्या मानने इसके, एक तो एक्स डैश और एक क्या मान लिया वाई डैश। किसके एलिमेंट है ये, डैश की एलिमेंट है। तो डैश का मतलब एफ इनवर्स एक्स डैश बराबर एक्स, भाई जो एक्स एलिमेंट तो किस में है, जी में है। तो जब इनवर्स आ रहा तो ये इसके बराबर होगा। और एफ इनवर्स कितना, वाई डैश, एफ इनवर्स वाई डैश किसके बराबर होगा, वाई के। तो इनके इनवर्स ले लीजिए, बुक में देखना जरा क्या लेके चलना पड़ेगा यहाँ से हमें। और उल्टा भी यदि देखा जाए यहाँ से, यदि इसको उधर भेजे, एक मिनट, यहाँ से इसे इधर भेजे तो कितना आएगा, यहाँ से एफ एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स डैश, यहाँ से वाई डैश। तो एफ इनवर्स क्या लेके चल रही है, एक्स डैश को इनटू वाई डैश, ठीक है। तो इन्होंने इनके मान रख दिए, बुक में देखो एक्स डैश का मान कितना था, एक्स डैश का मान कितना, एफ एक्स। तो कितना आ जाएगा एफ इनवर्स, एक्स डैश का मान किसके बराबर है, एफ एक्स, वाई डैश का मान किसके बराबर है, वाई के बराबर। इन्हें दोनों को एक साथ लेना, एफ इनवर्स तो है ही, एक साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। एफ से एफ हट के कितना बच जाएगा, ये एक्स वाई तो बच जाएगा। और एक्स किसके बराबर है, देखना एक्स किसके बराबर है, एफ इनवर्स एक्स डैश, और ये एफ इनवर्स कितना, वाई डैश। तो ये इनका इनवर्स इन्हीं के बराबर आ गया। तो हम लेके क्या चले थे इसमें, जी आइसोमोर्फिज्म जी डैश, और इन इनवर्स से ये आ गया जी, जी आ जाएगा। फिर तीसरे वाला क्या लेके चलेंगे, थर्ड में हमें क्या प्रूव करना, जी आइसोमोर्फिज्म जी डैश आइसोमोर्फिज्म जी डबल डैश जी जी डबल डैश लाना, ठीक है। तो देख लो एक बार सॉल्यूशन में ही इसको, सॉल्यूशन में ही देख लीजिए इसको, ठीक है। जी क्या है, कोई एक पढ़ना, जी क्या है, कोई भी आइसोमोर्फिक टू जी डैश, और जी डैश इज आइसोमोर्फिज्म टू जी डबल डैश। भाई ये तो लेके चलना पड़ेगा, जी आइसोमोर्फिज्म जी डैश और जी डैश आइसोमोर्फिज्म, ये तो लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। फर्दर सपोज दैट एफ जो मैपिंग माननी, जी से किस में माननी, जी को किस में मानना, जी डैश से जी डबल डैश में, ठीक है, एज द रेस्पेक्टिवली आइसोमोर्फिज्म मैपिंग, ठीक है। वी नो दैट द कंपोजिट मैपिंग, ठीक है, GOF गोफ बोलते हैं इसको, ठीक है। जी से किस में लाके दिखानी फिर ये हमें, जी डैश में। दोनों को कंबाइन कर लिया, जी को और किसको कंबाइन कर लिया, एफ को, और जो कि जी से किस में आएगी, जी डैश में। देखिए गोफ एक्स का मतलब आपने पढ़ा होगा ये 12th में,
गोफ एक्स बराबर किसके होता है, जी ऑफ एफ एक्स, या फोग भी ऐसा भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, एफ ऑफ जी, ठीक है, वहां पे मतलब 12th में थे, एफ ओ एफ भी हो सकता है ना, तो ये किसके बराबर, एफ ऑफ एफ एक्स, जी ओ जी भी हो सकता है, मतलब एच ओ भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे कोई भी फंक्शन हो सकते हैं, एच ओ एफ हो सकता है, एच ऑफ एफ एक्स, है ना। तो यहां इन्होंने क्या मान लिया, जी ओ एफ एक्स किसके बराबर आएगा, तो इसके बाद ये लेके चले गोफ एफ एक्स लेके चले, गोफ एक्स की जगह क्या, वो एक्स की जगह क्या ले लिया इन्होंने, एक्स पाई ले लिया, एक्स को इंटू वाई, बताना कितना आएगा यहां से, जी ओ, ठीक है, और ये बताना किसके बराबर आएगा, एफ एक्स इंटू कितना, ठीक, इनको अलग अलग करना, इसको अलग अलग करना, जी ओ एफ एक्स आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ वाई, इसको बताना किसके बराबर होगा, गोफ एक्स, ये कितना होगा, गोफ वाई के बराबर आ गया ये ना, तो इसीलिए इसलिए आ जाएगा ये, भाई जी तो क्या था, आइसोमोर्फिज्म जी डैश था, और जी डैश कितना था, जी डबल डैश, और ये हमने जी आइसोमोर्फिज्म जी डबल डैश, ठीक है, तो यही प्रूव करना था इसमें, ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, कल हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बाकी चलिए कल करेंगे।